हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। बाढ़ विधानसभा के सभी बूथों पर मतदान जारी, स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गई है तैनाती। आदर्श मतदान केंद्र कुर्था मतदाताओं का बना आकर्षण का केंद्र, मनोरंजन के साधन, झूला समेत कई सुविधाएं हैं उपलब्ध। पश्चिमी गिद्धा गांव के बूथ संख्या 304 और 304 क पर वोट बहिष्कार, लखीसराय सिकंदरा मुख्य सड़क को जाम कर वोट बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बाढ़ विधानसभा के सभी बूथों पर प्रथम चरण की वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ विधानसभा में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तत्पर दिख रहा है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और स्थानीय पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। इस दौरान महागठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र बहादुर भी मतदान करते नजर आए। अलाउ है ही नहीं बूथ पे, बूथ पे अलाउ नहीं है। ड्यूटी की आप ये बूथ का जो वोटर कार्ड वो इसका है कि नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुर्था प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय कुर्था को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। हालांकि उस मतदान केंद्र में तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जहां मेडिकल फैसिलिटी से लेकर बच्चों को खेलने कूदने से लेकर महिलाओं के तमाम प्रसाधन गृह के अलावा विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन, झूला समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस बाबत प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कुर्था प्रखंड में एक मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, ताकि जो हमारे मतदाता हैं उनको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो, वो आसानी पूर्वक एकदम किसी प्रकार के बिना किसी रुकावट के बिना किसी के मतदान का प्रयोग कर सके। इसके अलावा आपके द्वारा क्या क्या तैयारी इस मतदान केंद्र पर की गई है? सारी तैयारी की गई है, क्योंकि कोविड का जो हमारा अभी दौर चल रहा है, उस कोविड के रुकावट के लिए चाहे SOP के तहत हम लोग सारी स्वास्थ्य विभाग और हमारी ओर से व्यवस्था की गई है। प्रथम चरण में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र 168 के पश्चिमी गिद्धा गांव के बूथ संख्या 304 और 304 क पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। इस संदर्भ में तमाम ग्रामीणों ने लखीसराय सिकंदरा मुख्य सड़क को जाम कर वोट का बहिष्कार करते हुए लखीसराय जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विद्यालय गिद्धा है, बूथ लिस्ट और वोटर लिस्ट दोनों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय गिद्धा है, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ के लोकल प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उसके ऊपर का पर्ची को हटा करके और उस पर प्राथमिक विद्यालय पूर्वी गिद्धा लिख करके और बूथ जो है पूर्वी गिद्धा प्राथमिक विद्यालय में कराया जा रहा है कि हम लोग के अधिकार को छीन करके पर लोकल प्रशासन या सरकारी दबाव के कारण, सत्ताधारी के दबाव में आकर के हम लोग का बूथ प्राथमिक विद्यालय पूर्वी गिद्धा कर दिया गया। आज के पूर्व जो भी मतदान हम लोग 14 से उत्क्रमित मध्य विद्यालय गिद्धा में किए। चुनाव को लेकर जमुई विधानसभा के बरहट प्रखंड के गुरमाहा जंगल के आदिवासी आज भी अपना मत देने के लिए 5 पहाड़ और 4 नदियों को पार कर ट्रैक्टर या फिर पैदल आते हैं। मतदाताओं का कहना है कि वो लोग सुबह 7 बजे अपने घर से निकले थे और लगभग 12 बजे तक भी मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाए। आजादी के बाद अभी तक बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा की भी वहां अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। बता दें कि जमुई विधानसभा का बरहट प्रखंड का गुरमाहा जंगल नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और नक्सलियों का सबसे सेफ जोन भी माना जाता है। जमुई जिला के गुरमाहा जंगल में जमुई जहां 4 विधानसभा है, सिकंदरा, झाझा, चकाई और जमुई। ये गुरमाहा जंगल है जो 3 नदियों को पार करने के बाद यहाँ से मतदाता आते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना कठिन है। आज जब 20वीं शताब्दी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में आज भी लोग 3 नदियों को
पैदल पार करके और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जहां सरकार एक और लंबे लंबे दावे करती है, विकास के दावे करती है, लेकिन इस प्रकार के जो रास्ते हैं वो दावों की पोल खोलती है। गुरमाहा जंगल जहां अक्सर नक्सली और पुलिस प्रशासन के बीच, सीआरपीएफ जवानों के बीच मुठभेड़ होता रहता है, आज हम उसी जंगलों के साए में पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल घना जंगल है, बीच जंगल। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हमारे साथ वो इस घने जंगल के उस खौफनाक मंजर को भी दिखाएं जो चारों तरफ से पहाड़ों से और पौधों से, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो जंगल है खासा कि ये नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, और खासकर इसको जो जगह है वो गुरमाहा कहते हैं। यहाँ के बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कुछ तो पैदल आ रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर गाड़ी का सहारा लेकर आ रहे हैं, लेकिन जाएंगे इसी दुर्गम रास्ते से। जब आज अपने हम कैमरामैन के साथ आ रहे थे तो खासा कि हमें भी चलने में काफ़ी परेशानी हुई। 3 नदियों को पार कर आज हम पहाड़ की उस चोटी पर मौजूद हैं जहां से कुछ मतदाता अब थोड़ी देर के बाद यहां से जाने के बाद सन 2020 विधानसभा में अपने मत का प्रयोग करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं मोहम्मद मोती, बिहार न्यूज। जिला निर्वाचन पदाधिकारी गया और निर्वाची पदाधिकारी 231 टिकारी विधानसभा के निर्देशन में टिकारी आदर्श मतदान केंद्र मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई है। सारी सुविधाओं से लैस यह मतदान केंद्र चर्चा का विषय बना हुआ है। सारी व्यवस्था सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में की गई है। राजकीय नगर पालिका मध्य विद्यालय आदर्श मतदान केंद्र के मुख्य द्वार पर कोविड-19 प्रबंधन के लिए जानकारी प्रदर्शित की गई है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्र के मुख्य द्वार पर ही सेल्फी स्टैंड भी लगाया गया है। मतदान केंद्र पर शीतल पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। मतदान केंद्र में प्रवेश द्वार के पास ही स्वास्थ्य परीक्षण के तहत थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं हैंड सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स की भी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले वाले काउंटर पर हैंड सैनिटाइजर तथा ग्लव्स की व्यवस्था है। केंद्र के भीतर मतदाता सहायता केंद्र एवं पीठासीन पदाधिकारी का टेबल लगाया गया है। मतदान पदाधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता के भी अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। मतदाताओं के विश्राम के लिए प्रतीक्षा कक्ष तथा छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन कक्ष की व्यवस्था की गई है। केंद्र के अंदर दूध पिलाने वाली माताओं के लिए साइड में शिशु दुग्धपान कक्ष का भी निर्माण किया गया है। कुमरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार पाठक स्थानीय लोगों के आग्रह पर कुमरार विधानसभा के क्षेत्र में जाकर महिलाओं के बीच महिला सशक्तिकरण की बात की और साथ ही महिलाओं की ताकत के बारे में भी महिलाओं को बताया। वहीं महिलाओं ने भी उनके संबोधन को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि इस बार कुमरार विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरत है और उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो लोगों की समस्याओं को सुने और उससे निजात दिलाए और कुमरार विधानसभा क्षेत्र में विकास लाए। हम एक समाज सेवी हैं, एक व्यवसायी हैं और व्यवसाय के कमाई से जो भी कुछ बचता है वो समाज सेवा करते हैं। जो भी हमसे बन सकता है हम करते हैं। इसी से प्रभावित होकर लोगों ने कहा कि नहीं, आपको राजनीति में आना चाहिए और आपके जैसे जब राजनीति में आएगा तो चुनाव आप जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे तो अच्छा से सेवा कर पाएंगे। तो हम चुनाव लड़ने की ठान है और 2017 से हम चुनाव के प्रक्रिया में हैं और आप लोगों से मिलते जुलते आ रहे हैं। हमारे साथ सब लोग हैं और विशेषकर महिलाएं बहुत है, इसलिए कि आज तक महिलाओं का कहना है हम जब घर जाते थे तो वो लोग खुशी के मारे झूम उठती थी और बोलती थी कि आज तक हमने किसी नेता को नहीं देखे, किसी जनप्रतिनिधि को नहीं देखे और आप यहाँ तक हमको खोजते खोजते आ गए, दरवाज़ा खुलवा दिए और हमसे मिल लिए, हमसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। से ये कहेंगे कि हमारी जो परेशानी है वो सबसे पहले दूर किया जाए। जैसे पानी का जो जमाव होता है उसका निकास नहीं है, यहाँ लोग त्राही त्राही हो जाते हैं, पीने के पानी भी सुयोग नहीं मिलता है। हमारी जो गरीब महिलाएं हैं जिन्हें विधवा पेंशन नहीं मिलता, जिन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, जो आर्थिक रूप से टूटे हुए उनको उठाइए। चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक नए अंदाज में नजर आए। भाषण के दौरान स्थानीय भाषा का प्रयोग कर लोगों को रिझाने का उन्होंने प्रयास किया। इस सभा में नित्यानंद राय का लिबास भी बीते जमाने वाला था, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप अवधेश सिंह को फोन करके पूछते हैं कि हाजीपुर का विधायक कहां है, क्या मैं अब भी विधायक हूं?
फिर शब्दों को संभालते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि यहाँ सभी विधायक हैं। साथ ही विरोधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोई मिलने जाएगा तो होटल के झरोखे से देखकर ही नहीं मिलेगा। बता दें कि नित्यानंद राय से पहले बीजेपी के संजय जायसवाल ने बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। इनसे लोग पूछते हैं कि हाजीपुर के विधायक कहाँ, ये हाजीपुर के विधायक मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। स्वीप कार्यक्रम के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से सभी पदाधिकारी और युवा शामिल रहे। साइकिल रैली को समाहरणालय परिसर से झंडी दिखाकर भ्रमण के लिए भेजा गया। इस रैली के माध्यम से कहा जा रहा था कि 7 नवंबर को पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। मतदान करना जरूरी है। आप सब 7 नवंबर को सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के धनरुआ प्रखंड के बूथ संख्या 214 पर मतदाताओं ने अपने अपने मतों का बहिष्कार किया। मतदाताओं का कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस संबंध में बिहार न्यूज के पटना जिला ग्रामीण ब्यूरो चीफ अजय ने मौके पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बताने और कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। जी नमस्कार, मैं इस वक्त मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के लरहा गांव में हूं। आज लोकतंत्र का महापर्व है और यह लोकतंत्र के महापर्व को भी ये लोग नहीं मना रहे हैं। कारण क्या है? कहने का मतलब है कि ये जो ग्रामीण हैं, लरहा के जो ग्रामीण हैं, ये आज इन्होंने वोट का बहिष्कार किया, यानी मत अपने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है? तो आइए मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं लरहा गांव के ग्रामीण। क्या कारण है, क्यों वोट नहीं दे रहे हैं आप? हम लोग के यहाँ कोई रोड से जुटा हुआ नहीं है। मोरे पंचायत में, पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड में सभी गांव हैं जो रोड से जुट गया। केवल लरहा ग्राम है जो नहीं जुटा आज तक। सोनभई जाकर के मुख्यमंत्री जी ही हम लोग एप्लीकेशन दिए, डीएम के यहाँ दिए, एसडीओ के यहाँ दिए, सभी के यहाँ आवेदन देते देते अब तो हम लोग को 75 साल उम्र होने जा रहा है सर। अब हम लोग तो वृद्ध हो गए, अब थक के अब कहीं जा भी नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? हम लोग के यहाँ रोड नहीं है, इसी वजह से वोट नहीं दे रहे हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व है ये, वोट देने का सबको अधिकार मिला हुआ है, नहीं भी आप अपने अधिकार का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? अधिकार तो है ही है वोट देने का, लेकिन हम लोग इसी चलते वोट नहीं दे रहे हैं कि हम लोग के यहाँ रोड नहीं है। डिलीवरी पेशेंट को आने जाने में दिक्कत होता है, कठिनाई होता है। आप लोग भी आए तो देख रहे हैं इसका दृश्य, क्या आप लोग का पानी लगा होगा इस गर्मी में भी। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है हाँ। कि लोकतंत्र में जनता जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे, और ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के द्वारा वोट का बहिष्कार किया गया। क्यों बहिष्कार किए हैं वोट? रोड नहीं है इसलिए बहिष्कार किया। हम लोग को जाने आने में दिक्कत होता है, बूढ़ बुजुर्ग हैं, पानी पड़ता है, ये होता है तो जाना मुश्किल हो जाता है। अगल बगल में सब जगह रोड है, लेकिन हमारे के यहाँ रोड। क्या नाम हुआ आपका? सूरज देवरा। क्यों वोट का बहिष्कार किए हैं? वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं सर, हमारा गांव में 4 कुर्सी से पूर्वजों लोग ने, हम लोग सभी बाल बच्चे से वोट दिलाते आए हैं, आज तक रोड नहीं बनाए और नहीं रोड है, तो इसीलिए वोट के बहिष्कार हम लोगों ने किया है। तो आज मतदान नहीं करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे सर, रोड नहीं तो वोट नहीं। मतदान नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, सबसे बड़ी किसी कीमत में वोट नहीं देंगे, हम लोग किसी कीमत में वोट नहीं देंगे। पीछे चला जा रहा है। यहाँ सीओ साहब भी आए, वीडियो साहब भी आए, सब लोग आए, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। आज तक वोट जब सबको आए, लेकिन वोट नहीं देंगे। ये लरहा गांव के ग्रामीण जनता है, इनका कहना है
कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इन लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दे दी गई, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमारी उपेक्षा किए हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि हमारी उपेक्षा हुई है तो जनप्रतिनिधियों द्वारा हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे गांव में से निकलने के लिए न कोई रोड है न कोई सुविधा है। तो इन लोगों का यह भी कहना है कि हम वोट क्यों दें। इन्होंने आज अपने अपने मतों का बहिष्कार किया है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जमुई विधानसभा के आदर्श मतदान केंद्र पर महिला और पुरुष उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों का कामकाज छोड़कर मतदान केंद्र के पास डटे रहे। आदर्श मतदान केंद्र के पास जो पहले मतदाता वोट डालने के लिए आए थे, उन्हें पीठासीन पदाधिकारी की तरफ से गुलाब का फूल भेंट किया गया। बता दें कि मतदाता को मत डालने से पहले मास्क और सैनिटाइजर यूज करने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं जमुई सदर आदर्श मतदान केंद्र की बूथ संख्या 92 का ईवीएम खराब होने से मतदाता काफी नाराज दिखे। जो विकास के मुद्दे पे बात करें, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, जो युवाओं पे ध्यान दे, महिलाओं पे ध्यान दे, जो स्वच्छता पे ध्यान दे, यही सब विचार के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और मतदान करूँगा। विकास के मुद्दे पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि पहला वोटर वोट देने आए हैं। अच्छा लग रहा है। जमुई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। सभी बूथों पे सीपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। उसके अलावा भी कई लेयर में सुरक्षा दिया गया है। मनेर डाकघर के कर्मचारियों और डाक विभाग के लोगों की लापरवाही और मनमानी का खामियाजा मनेर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मनेर डाक विभाग के कर्मचारी के द्वारा मनेर के ग्यासपुर गांव स्थित एक पोखर में हजारों की संख्या में आधार कार्ड और लोगों की ज्वाइनिंग लेटर को फेंक दिया गया है। ग्रामीण जब मछली पकड़ने के लिए पोखर में घुसे तो भारी संख्या में आधार कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर समेत कई कागजात फेंके मिले, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला। वहीं इस बात की जानकारी कॉल कर ग्रामीणों ने डाक विभाग के सीनियर अधिकारियों को दी, जिसके बाद मनेर डाकघर के कर्मचारी और अधिकारी मामले की लीपापोती में जुटे हुए दिखे। एक गबड़ा में है आधार कार्ड फेंका हुआ था थैला में, बच्चा सब निकाला है बंसी से मछली मारने का, मछली मार रहा था। तो कहाँ का था आधार कार्ड या ज्वाइनिंग लेटर जो भी है? रतन टोला है, हुलासी टोला है, 76 है, महीनावा है, मनेर का भी कुछ है। ग्रामीण द्वारा सूचना मिला कि हजमटोली के गबरा में आधार कार्ड, कुछ ज्वाइनिंग लेटर, बहुत सा सरकारी अथी है। इसके चलते हम मीडिया वाला का सबका फ़ोन करके बताने का काम किए हैं और ऊपर के भी अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।